सानिहा 9 मई एक नाकाबिले माफी जुर्म है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कहते हैं कि जिस तरह शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, शोहदा की रूहें तड़प उठी होंगी। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद, तस्दीक कर दी गई। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। और तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कारकुनान को वापस जाने की हिदायत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। हसन नसरुल्लाह 1992 में 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर हुए थे। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरक़ी बैरूत के इलाके बोर्ज हमूद में पैदा हुए। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह इसराइल की एक अहम मुखालिफ के तौर पर उभरी। हसन नसरुल्लाह की मज़ामती तहरीक 2000 में जनूबी लेबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया। हसन नसरुल्लाह लेबनानी अहलिया और 3 बच्चों के हमरा जनूबी बैरूत के एक मुतवस्सित इलाके में रहते थे। हसन नसरुल्लाह का बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 बरस की उम्र में इसराइली हमले में शहीद हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरान ने अगले लाइहा अमल के लिए तहादियों से राब्ते शुरू कर दिए। इजराइल ने गजा में मुजरिमाना जंग से सबक नहीं सीखा। इजराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होगा। खित्ते की मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हैं। मशरिक़ वसत की तकदीर का तयन मज़ाहमती ग्रुप करेंगे। लबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का अज़्म का इजहार। सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब। ईरान की लबनान की दारुल हुकूमत पर इसराइली हमलों की शदीद मसम्मत। मासूम शहरियों को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी है। बैरूत पर हमला वाज़े जंगी जुर्म है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकान का बयान। बैरूत पर हमले में 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। बंकर बस्टर बम अमरीका ने इसराइल को फराहम किए। ईरान हर सूरत लबनान का साथ देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरान हिजबुल्लाह समेत दीगर जंगजू गिरोहों के साथ मुसलसल राब्ते में है। ईरान हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जल्द अगले कदम का तयन करेगा। ईरानी ओहदेदार। इसराइली जारियत के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट बरसा दिए। मुतादिद सहूनी इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइल का मुतादिद रॉकेट फजा में भी तबाह करने का दावा। यमनी फौज का अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर बड़ा हमला। हमले में 3 अमरीकी डस्टर एयर को निशाना बनाया गया। अमरीकी डस्टर एयर इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। हमले में बहरिया, फजाइया और बर्री फौज ने हिस्सा लिया। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी। अमेरिका का एक बार फिर इजराइल के दिफा का ऐलान। सदर जो बाइडन का मशरिक़ वस्ता में फोर्सेस को अलर्ट करने का हुक्म। पेंटागन इजरायली हिमायत के लिए मौजूद अफवाज की जंगी तैयारियों को यकीनी बनाए। अमरीकी सदर के हुक्म पर पेंटागन ने 40,000 से ज्यादा अमरीकी फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। ईरान और यमनी हौसियों के लिए वाज़े पैगाम है। अमरीकी मिलिट्री असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो नताइज संगीन होंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस किसी भी खौफनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की लेबनान इसराइल जंग बंदी के लिए अमरीका फ्रांस मुश्तरका तजवीज़ की हिमायत। लेबनान में 21 रोज़ा जंग बंदी तजवीज़ के हक़ में है। जंग बंदी के बाद अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। एंटोनियो गुतेरेस का सिक्योरिटी काउंसिल में इजहार ख्याल। लेबनान पर इसराइली हमले को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। लेबनान को दूसरा गज़ा बनने नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर की जानिब से सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दिए गए अशाइये में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा कीमती असासा और माथे का झूमर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा किया। आप सबकी कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तानी कम्युनिटी का वज़ीर आज़म को जनरल असम्बली से खिताब पर जबरदस्त खैराज तहसीन। शिमाली वजीरिस्तान में अफसोसनाक हादसा। माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर MI-8 गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा तकनीकी वजूहात के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर परवास के दौरान ऑयल फील्ड के करीब गिरकर तबाह हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रूटर जमीन से टकरा गया। हादसे में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जापान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साज़गार माहौल और मराद दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। 9 मई का मास्टरमाइंड फसाद, खून खराबा और मुल्क में लाशें चाहता है। बानी PTI के हुक्म पर एक सूबे की पुलिस और लश्कर लेकर पंजाब पर चढ़ाई का हर हफ्ते खतरनाक खेल खेला जाता है, जिसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसको एहतजाज नहीं दहशतगर्दी कहा जाता है। 9 मई के मास्टरमाइंड की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हर हफ्ते इस्लामाबाद और पंजाब में लश्कर कुशी, गुंडागर्दी और फसाद करता है। पंजाब पुलिस पर आंसू गैस, पत्थर और गुलैल से शीशे फेंके जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सरकारी मुलाजमीन, सरकारी वसाइल, क्रेनें, कंटेनर, ट्रैक्टर, ट्रक और दीगर मशीनरी इस फसाद और गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बानी PTI और PTI मुल्क में अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। अवाम का शुक्रिया जो रोज इस फितना माइंड सेट को मुस्तरद कर रही है और तरक्की का साथ दे रही है। लाहौर में जलसा लाहौर के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी का जलसा रावलपिंडी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। गंडापुर आज फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चला गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक कर वापस लौट गया। ये कमाल है CM पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मुए मुए हो गया। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर पैगाम।